शीतकालीन सत्र का समापन। बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री का तीखा हमला। कहा, गैर बीजेपी राज्यों के साथ हो रहा भेदभाव। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुपूरक बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिको संकट, दिल्ली ब्लास्ट, आर्थिक हालात और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड 25 साल का हो गया, अब इसे कोई डरा या डिगा नहीं सकता। गैर बीजेपी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट की आवश्यकता सभी जानते हैं, फिर भी कटौती प्रस्ताव लाकर विकास कार्यों में बाधा दी जा रही है। सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और इस दौरान विकास को तेज रफ्तार देने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति में 90% की कटौती की है। विदेश छात्रवृत्ति योजना में 95% कमी दर्ज की गई है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवंटन में 40 से 63% की कटौती और आय आधारित छात्रवृत्ति में 75% की कमी हुई है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अनुदान में भी 61% कटौती की गई है। उन्होंने कहा, फिर भी विपक्ष पूछता है कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है। सीएम ने बताया कि राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। सावित्री फुले योजना चलाई जा रही है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिको संकट में लाखों लोग प्रभावित हुई है, लेकिन संसद में चर्चा वंदे भारत तक सीमित रही है। दिल्ली की चांदनी चौक में ब्लास्ट जैसे गंभीर मामलों पर सूचना तंत्र की विफलता सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई और आर्थिक संकट की चर्चा नदारद है। रेलवे को झारखंड से सर्वाधिक राजस्व मिलता है, बदले में राज्य को पलायन और प्रदूषण मिलता है। हवाई जहाज में चढ़ाने का वादा किया था, आज हालात यह है कि जहाज में चढ़ रहे हैं उन्हें हवाई चप्पल पहनने को मजबूर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि हाल ही में पता चला कि कोविड वैक्सीन के कारण कई बीमारियां बढ़ रही है। उनके अनुसार किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कई कैंसर का शिकार हो रहा है, कई अपंग पैदा हो रहा है। यह रिसर्च का विषय है, लेकिन देश में रिसर्च का सन्नाटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय फाइटर प्लेन का ट्रायल के दौरान हुए दुर्घटना में पायलट की जान गई, लेकिन पूरा टिकरा पायलट पर फोड़ दिया गया। गांव में मजदूरों की मौत वाली घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह रेस्टोरेंट मालिक विदेश भाग गए, पर कार्रवाई होती नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ सुर्खियां बटोरना है। अगर सार्थक प्रश्न उठाए जाते तो सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंडू। जय हिंद, जय भारत।